पूरी शहर का भूतिया टेलीफोन एक्सचेंज मोबाइल फोन आने से बहुत पहले, इंटरनेट से भी पहले, जब समुद्र की हवा जगन्नाथ मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे शहर में फैलाती थी, तब पुराने रास्ते के पास एक अकेली इमारत खड़ी थी। वो थी पूरी शहर का ब्रिटिश काल का टेलीफोन एक्सचेंज। लाल ईंटों की बनी इमारत, टूटी हुई खिड़कियां, खंभों से लटकती जंग लगी तारें और एक ऊंचा संचार टावर जो हवा चलने पर चरमराता था। दिन में वो इमारत पूरी तरह सुनसान लगती थी, लेकिन रात में लोग कहते थे कि वो जीवित हो जाती थी। लोग जो कहानी फुसफुसाकर बताते थे, पूरी के बुजुर्ग बच्चों से कहा करते थे, आधी रात के बाद पुराने एक्सचेंज के पास कभी मत जाना। अंदर के फोन आज भी बजते हैं, जबकि उनकी लाइनें दशकों पहले ही काट दी गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक ब्रिटिश ऑपरेटर का भूत आज भी काम करता है। दूसरे मानते थे कि 1930 के दशक में आए चक्रवात में जो लोग मारे गए थे, उनकी आत्माएं इस इमारत में फंस गईं और वे अपने परिवारों को फोन करने की कोशिश कर रही हैं। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता था। जिज्ञासु लड़के एक रात 3 कॉलेज के छात्रों ने तय किया कि यह कहानी झूठी है और वे इसे साबित करेंगे। वे एक टॉर्च, एक कैमरा लेकर रात करीब 1:30 बजे उस इमारत की ओर चल पड़े। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बंगाल की खाड़ी से आने वाली समुद्री हवा ठंडी और भारी थी। अंधेरे में एक्सचेंज की इमारत एक खामोश दैत्य की तरह खड़ी थी। उन्होंने जंग लगा गेट धक्का देकर खोला। अंदर फर्श पर धूल जमी थी। टूटे हुए लकड़ी के मेज, पुराने स्विच बोर्ड, छत से लटकती उलझी हुई तारें, सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक रिंग। तीनों लड़के एकदम ठिठक गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? फिर से रिंग रिंग। एक टेलीफोन बज रहा था, लेकिन उस इमारत में बिजली ही नहीं थी। फोन कॉल वे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कमरे के एक कोने में धूल भरी मेज पर एक पुराना काला रोटरी टेलीफोन रखा था। वो लगातार बज रहा था। एक लड़के ने घबराते हुए रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ स्टैटिक की आवाज आती रही। फिर एक कमजोर आवाज फुसफुसाई, ऑपरेटर, कृपया मुझे जोड़ दीजिए, मुझे रोशनी दिखाई नहीं दे रही। वो आवाज बहुत पुरानी और टूटी हुई लग रही थी, जैसे किसी दूसरे समय से आ रही हो। अचानक लाइन में तेज स्टैटिक भर गया और फिर दूसरी आवाज सुनाई दी, पानी बढ़ रहा है, कृपया मेरे परिवार को फोन कर दीजिए। लड़कों ने डर के मारे फोन गिरा दिया, लेकिन फोन चुप नहीं हुआ। इसके बजाय कमरे के सभी फोन एक साथ बजने लगे। रिंग 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 रिंग। दर्जनों फोन, सब एक साथ। परछाई उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और एक टूटे हुए आईने के प्रतिबिंब में उन्होंने देखा, स्विच बोर्ड के पीछे एक आदमी खड़ा था, पुरानी ब्रिटिश वर्दी पहने हुए। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली। उसके हाथ धीरे धीरे स्विचों पर चल रहे थे, जैसे वो अभी भी कॉल जोड़ रहा हो। तभी फोन अचानक बंद हो गए। वो आकृति उनकी ओर मुड़ी और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हारी कॉल कनेक्ट हो चुकी है। भागना तीनों लड़के जितनी तेजी से हो सकता था, इमारत से बाहर भाग गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक्सचेंज के टावर की लाइटें हल्की हल्की चमक रही थी, जबकि उस इमारत में दशकों से बिजली नहीं थी। आज भी पुरी के कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में उस छोड़े हुए एक्सचेंज के अंदर फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। और कभी-कभी अगर कोई बहादुर व्यक्ति फोन उठा ले, तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इस दुनिया की नहीं होती।